पर मैं बस पूछना चाहती थी, शायद किसी को जानकारी होगी। FRRO न्यू दिल्ली RK पुरम रूम 303 में है। Take the phone, then check the phone like this. And if you find any other proof that I was in Delhi in hotel another time this year, I will publicly say you sorry. I'm prostitute. I'm so gandi औरत. I should die. I'm so bad. I'm prostitute. I'm घटिया औरत. I'm like this. दुखी मन से रोते हुए अपनी आपबीती सुनाने वाली ये लड़की है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना का इंस्टाग्राम पर कोको इन इंडिया नाम से पेज है। क्रिस्टीना कंटेंट क्रिएटर है जो कि भारत की संस्कृति में दिलचस्पी के चलते इंडिया आई। क्रिस्टीना काफी सालों से इंडिया में रहकर यहाँ के कल्चर से जुड़ा कंटेंट क्रिएट करती हैं। क्रिस्टीना भारत में अपना वीजा एक्सटेंड करवाना चाहती थी, लेकिन फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के कर्मचारियों की बदतमीजी के बाद क्रिस्टीना ने अपना इरादा बदल दिया। अपनी पूरी आपबीती क्रिस्टीना ने एक वीडियो के जरिए बताई, जिसमें उन्होंने FRRO यानी दिल्ली स्थित फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। क्रिस्टीना ने कहा कि वहां न केवल उनका मोबाइल चेक किया गया, बल्कि पर्सनल सवाल भी किए गए। उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर सवाल किए गए कि वो अक्सर होटलों में क्यों जाती हैं। इसके बाद क्रिस्टीना ने इन तमाम आरोपों को लेकर सबूत मांगे हैं। इस वीडियो में क्रिस्टीना इतनी इमोशनल हो गई कि ओपन चैलेंज देते हुए क्रिस्टीना ने कहा कि FRRO सबूत दे कि वो पराये मर्दों के साथ होटल जाती है। क्रिस्टीना ने ये तक कह दिया कि अगर सबूत मिलते हैं तो वो पब्लिकली माफी मांगेगी और ये भी मान लेंगी कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। मुझे इंडियन कानून ज़्यादातर नहीं पता, मतलब ना ज़्यादातर बिल्कुल नहीं पता, इसलिए शायद मैं गलत हो सकती हूँ। अगर मैं गलत होती सॉरी, पर मैं बस पूछना चाहती थी, शायद किसी को जानकारी होगी। FRRO फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस न्यू दिल्ली RK पुरम वर्कर्स ऑफ FRRO जो रूम 303 में है, they have the right to take the phone of the person who is applying for visa extension, then check the phone like this, not even showing me what they are checking, different chats. आपने मुझसे पूछा शायद तब ना, why were you living in different hotels if you stay here in rent Santushti apartment Vasant Kunj D6? Probably I know what you mean. Probably you think that I'm escort, I'm prostitute. I'm very stressed, then I will do this action. I will not wait. I'm prostitute. I'm so gandi औरत. I should die. I will say this to you. I will ask you sorry. I can stand on my knees. If you give me any proof, publicly say sorry. Say I'm so bad. I'm prostitute. I'm घटिया औरत. I'm like this. We know everything. हमको सब पता है। इससे अच्छा तुम बताओगे, लेकिन आपने मुझे बताने नहीं दिया क्योंकि आप सब बोलते थे कि हमको सब पता है। So कि आपको जो पता है शायद maybe I'm a little पागल because I'm पागल। I have मतलब it is क्यों तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? क्यों तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? You check my phone, you laugh about ha see this and then you ask क्यों मेरे हाथ कांप रहे हैं? You say no, we just want to help you. Sorry, maybe it's not good that such a dirty, filthy person like me stays in your country. I'm sorry. क्रिस्टीना की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए ये तीनों वीडियो इंग्लिश और हिंदी भाषा में है। अपने इन वीडियोस में क्रिस्टीना ने सवाल उठाते हुए कहा, हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि मैं देश के लिए खतरनाक हूँ, जैसे आतंकवादी या ड्रग डीलर, इसलिए मेरा फोन चेक करने की जरूरत हुई। मैं देश की सुरक्षा समझती हूँ। यदि उनका ऐसा करना ठीक था तो मैं माफी मांगती हूँ। वहाँ रूम नंबर 303 में एक मैडम ने मुझसे पूछा कि तुम वसंत कुंज में किराए पर रहती हो तो अलग अलग होटलों में क्यों जाती हो? मैं सब कुछ जानती हूँ, बस तुमसे सच्चाई जानना चाहती हूँ। उन्होंने लगातार मुझसे सवाल किए और मुझे कुछ भी बोलने नहीं दिया। मैं समझती हूँ कि आप मुझे वैश्या मानती हैं। इस बात की जांच बहुत आसान है। क्रिस्टीना बताती है कि वो अपने एक्स पार्टनर के साथ वसंत कुंज में किराए के घर पर रहा करती थी। कई बार क्रिस्टीना और उनके बीच में वाद विवाद होने के बाद क्रिस्टीना होटल में ठहरी थी, लेकिन क्रिस्टीना का दावा है कि उस समय वो अकेली थी। वो अपनी प्रेमी के अलावा कभी भी किसी के भी साथ होटल नहीं गई। क्रिस्टीना ने ये भी कहा कि अगर इस बात की जांच करनी है तो फॉर्म C के जरिए इसकी जांच की जा सकती है।
क्रिस्टीना कहती हैं कि हो सकता है कि मैं नशे में थी, मुझे याद नहीं, हो सकता है कि मैं पागल हो गई हूँ। आपको पता है तो आप सबूत दे दो, यदि आप सबूत दोगे तो मैं कुछ भी करूंगी जो आप कहेंगे। मैं इस देश से चली जाऊंगी। आपने कहा कि मेरा हाथ क्यों कांप रहा है, आप मेरा फोन लेकर हंसते रहे। इससे पहले आप मुझे एग्जिट परमिट दो, आप मुझे बताओ कि मैं किस होटल में किसके साथ थी। अपने वीडियो में क्रिस्टीना ये भी बताती हैं कि वो एक बार पुणे और जयपुर के होटल में रुकी थी। इसके अलावा वो दिल्ली के किसी भी होटल में इस साल नहीं रुकी। क्रिस्टीना के इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग क्रिस्टीना के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं और हो भी क्यों ना, एक लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाना बेहद गलत बात है। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी तमाम पूछताछ पुलिस की जांच के दौरान ही मुमकिन हो सकती है। बिना किसी सबूत किसी भी लड़की, खास तौर पर पराये देश से आई मेहमान के साथ ऐसे सलूक को कैसे सही ठहराया जा सकता है। जांच के नाम पर उनका फोन देखना, पर्सनल सवाल पूछना क्या एफआरआरओ के अधिकार क्षेत्र में आता है? सवाल ये भी है कि एफआरआरओ के कर्मचारियों के इस बर्ताव से भारत की जो वैश्विक स्तर पर छवि बनी है उसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाएगा और इस छवि को सुधारने के लिए क्या एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर कई लोग क्रिस्टीना को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, कृपया इनकी शिकायत कीजिए, मुझे बहुत दुख है आपको ये सब देखना पड़ा। एक और यूजर ने लिखा, आपको किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है, आपको और हौसला मिले, मजबूत रहिए। एक और यूजर ने लिखा, और हमने एक और सच्चे इंसान को खो दिया जो भारत में रुचि रखता था, भारत से प्यार करता था। ऐसे युग में भारतीयों से नफरत करना सामान्य बात हो गई है। क्या वो कभी वापस आएगी? भारतीयों और भारत के बारे में क्या उसी तरह सोच पाएगी? अगर वो नहीं सोचती तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गौरतलब है सोशल मीडिया पर रशियन महिलाओं को लेकर कमेंट्स काफी आम हो गए हैं। इस तरह की बातों को कई कॉमेडियन भी अपनी पंच लाइन में शामिल करते हैं। इस तरह की तमाम बातों से पर्टिकुलर देश की महिलाओं को टारगेट किया जाता है और ये तमाम बातें यकीनन कहीं न कहीं लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालती हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है क्रिस्टीना जैसी लड़कियों को। अगर क्रिस्टीना की ओर से किए गए ये तमाम दावे सही हैं, अगर वाकई एफआरआरओ के कर्मचारियों की ओर से उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया है तो यकीनन जांच होनी चाहिए। इसी के साथ आला अधिकारियों की ओर से ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए जिसके बाद विदेशी महिलाओं को इस तरह की बदसलूकी का सामना न करना पड़े। अक्सर हिंदी में बात करके महफिल लूटने वाली क्रिस्टीना के इंस्टाग्राम अकाउंट पर तकरीबन 5 लाख फॉलोअर्स हैं। क्रिस्टीना का पेट नेम कोको है और चूंकि वो बहुत समय से इंडिया में रह रही है, ऐसे में उन्होंने अपने पेज को नाम दिया है कोको इन इंडिया। क्रिस्टीना के भारतीय संस्कृति, खान पान और बॉलीवुड गानों पर डांस के कई वीडियोस अक्सर वायरल होते रहते हैं। बहरहाल इस घटना और क्रिस्टीना के तमाम दावों को लेकर आपके क्या विचार है? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, न्यू दिल्ली, RK पुरम।